हेलो गाइज, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 के कक्षा 12th के जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पेपर बताने जा रहे हैं। उसके क्वेश्चंस क्या थे और उनके आंसर क्या है, अर्थात हम इसका पूरा सॉल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है वो सही विकल्प चुनकर लिखिए और यहाँ पर लिखा है माना एफ सच देट आर टू आर इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इक्वल टू 3x-4, तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर वैसे तो आपको क्वेश्चन को पूरा सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल चूँकि आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसलिए मैं सीधे बता देता हूँ। विस्तार से जानने के लिए आप हमारे मैथमेटिक्स के वीडियो देखिए, जो क्लासेस हमने अपलोड की है उनमें डेफिनेटली आपको उनके पूरे आंसर मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस प्रश्न के लिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर फर्स्ट वाला है x+4/3। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है माना समुच्चय n में आर ए बी सच देट a इक्वल टू b -2 एंड b ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध निम्न में से सही उत्तर कौन सा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि b का मान b यानी बाद वाली वैल्यू है, तो ये हर ब्रैकेट में जो आपके यहाँ चार आंसर दिए गए हैं इनमें सबसे बाद वाली वैल्यू जो है वो b है और पहले वाली वैल्यू a है। तो यहाँ a और b में कितने का अंतर होना चाहिए? 2 का अंतर होना चाहिए। इस संबंध को देखकर को पता चल रहा होगा। साथ में b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो c वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसका जो राइट आंसर है वो बी वाला है। सीधे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि सोल्व करना यहाँ पर इतना संभव नहीं है। इसके लिए आपको पूरी हमारे जो विस्तार से हम क्लास पढ़ाते हैं उसके वीडियो अपलोड करते हैं, उन्हें आपको देखना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है यदि a इक्वल टू ब्रैकेट aij m क्रॉस n एक वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह होने के लिए क्या वर्ग आव्यूह में रो और कॉलम संख्या बराबर होती है। यहाँ m और n क्या होना चाहिए? बराबर है होना चाहिए, इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा है? सी वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, जिसमें लिखा है यदि 3a 3x3 कोटि का व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट a का मान क्या होगा। तो एडजॉइंट a का जो मान होगा वो होगा सेकेंड वाला मॉड a का स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 5 टू द पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होगा। तो इसका अवकल गुणांक हो फर्स्ट वाला आंसर इसका सही है। फार्मूला होता है, आपने पढ़ा है a टू द पावर x का, जो हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशियल a टू द पावर x का। तो a टू द पावर x का डिफरेंशियल आप लोग देखते हैं उसी के फार्मूले से, उसमें होता है a टू पावर x log e a। उसी के आधार पर यहाँ क्या 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर कौन सा रहेगा? ए वाला रहेगा। इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है यदि एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स तो एफ डैश π/4 का मान क्या होगा। तो इसका आंसर हल करने पे हमें प्राप्त होगा 1/√2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 टू 2/3 dx अपॉन 4 + 9x² बराबर है, किसके बराबर है? तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करने पर इसका आंसर आएगा π/24, इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में अवकल समीकरण 2x² d2y/dx² -3 dy/dx + y = 0 की कोटि क्या होगी। तो आप ये देख पा रहे हैं कोटि इसमें 2 दिख रही है, यहाँ पर ये कोटि इसकी क्या रहेगी? 2 रहेगी। जो अधिकतम अवकल गुणांक होता है वही उसकी कोटि कहलाती है। यदि दो सदिशों a और b के बीच का कोण थीटा है, तब मॉड ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a क्रॉस b, तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा ऐसी स्थिति में हमारा होगा π/4। क्या रहेगा? थीटा का मान होगा π/4, तो हम यहाँ लिखेंगे π/4। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन का इष्टतम मान देता है वो क्या कहलाता है। तो वो सुसंगत हल कहलाता है। क्या कहलाता है? सुसंगत
हल, या हम इसको इष्टतम हल भी कह सकते हैं, इष्टतम हल। दोनों में से कुछ भी लिखेंगे आंसर आपका सही है। अगला है, यदि किसी एक घटना के घटित होने की सूचना दूसरी घटना को घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं डालती है तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? तो ऐसी घटनाएं जो जिससे स्वतंत्र मतलब प्रभाव नहीं डालती है वो स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? स्वतंत्र घटनाएं। यहाँ पर आपको लिखना है। अगला है, सुसंगत क्षेत्र के बाह्य भाग के किसी भी बिंदु को कहते हैं। तो उन्हें हम शीर्ष बिंदु कहते हैं या कोणीय बिंदु कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे शीर्ष बिंदु कहते हैं। ये सुसंगत क्षेत्र के बाह्य भाग के बिंदु हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है जोड़ी मिलाइए, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम पूरा क्वेश्चन एडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, जिसमें पहला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी रहेगा। क्या रहेगा? डी रहेगा। उसके बाद में सेकेंड वाला है, जिसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर है सी वाला। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका आंसर है ए वाला। इसके बाद में हम चलते हैं चौथा पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका है बी वाला आंसर सही है। इसके बाद फिफ्थ है, जिसमें फिफ्थ का जो आंसर है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो इसके नीचे ई के नीचे जो एफ वाला है वो है, लेकिन फ़िलहाल वो दिख नहीं रहा है, मैं सिर्फ बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल आप सिक्स्थ का देख लीजिए। तो चलो हम इसको बढ़ा ही देते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ को देख लेंगे। आप किससे देखेंगे? देखिए बताते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ आपको दिख रहा है। तो फिफ्थ का जो है आंसर एफ वाला है। तो एफ मीन्स आपको ये लिखना है, और सिक्स्थ का जो आंसर है वो ई है। इस तरह से इनके आंसर्स आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ है, जिसमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक्स के किस मान के लिए आव्यूह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा? तो यहाँ पर आपको x इक्वल टू 2, इसको सोल्व करने पर x इक्वल टू 2 प्राप्त होगा। उसके बाद में रेखा y बराबर mx प्लस 1 वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x को स्पर्श करती है, तो m का मान क्या होगा? तो m का मान होगा m इक्वल टू 1 होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स टू द पावर 3 dx का मान क्या होगा? तो इसका जो हल होगा वो इस तरह से होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/3 e टू द पावर एक्स क्यूब प्लस सी। इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है आई यूनिट वेक्टर आई क्रॉस जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा, फोर्थ जो क्वेश्चन है इसका मान होगा 1। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका मान होगा 1। और उसके बाद में अगला हमारा जो फिफ्थ है, जिसमें ये लिखा गया है YZ समतल का समीकरण क्या होगा? तो YZ समतल का जो समीकरण है वो x बराबर क्या होगा? 0 होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्नों को पढ़े हैं। और उसके बाद जो छठा क्वेश्चन इस तरह से है, एक पांसे का जोड़ा उछला जाता है तो प्रत्येक पांसे पर समअभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका आंसर 1/36। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यदि PA इक्वल टू 1/2 PB इक्वल टू 0 तो PA/B का मान क्या होगा? ये कंडीशनल या प्रतिबंधी प्रायिकता है। इसमें PB इक्वल टू 0 दिया है और इसलिए ये क्या है? परिभाषित नहीं है।
क्या लिखेंगे, परिभाषित नहीं है, ये हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका मान संभव नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य लिखिए। एक बात और बता दूं, इसका मान हम अनंत भी लिख सकते हैं, लेकिन अनंत अपने आप में कोई संख्या नहीं होती, परिभाषित नहीं होता, तो आप अनंत लिखें या परिभाषित नहीं है, बात एक ही होती है। अगला है, निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त एफ ओ एफ इक्वल टू एक्स है, तो इक्वल टू एक्स है, तो ये सत्य है असत्य, तो ये बात सत्य है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका सत्य यानी ट्रू होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोस इनवर्स एक्स का प्रांत r -1 है, तो ये क्या है, असत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा किसी रेखा की दिक् को जाएं तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 4/3 होता है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये भी क्या है, असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है, यदि वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x y अक्ष रेखा y इक्वल टू 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 9/4 होता है, तो ये क्या है, सत्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग 0 होता है, तो डेफिनेटली सत्य है। उसके बाद में समतल y 2x - y + 4z = 5 और 5x - 2.5y + 10z = 6 परस्पर समांतर है, तो ये भी सत्य है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं, दूसरा और तीसरा सत्य, बाकी सभी सत्य है। आगे क्वेश्चन इस तरह से दिए गए हैं जो आपको स्वयं करने हैं, आप स्वयं किए भी होंगे और नहीं किए हैं भी आपने, तो आपको तैयारी कर लेना चाहिए ताकि वार्षिक परीक्षा में आप इन प्रश्नों को आने पर हल कर सकें। हमने अन्य विषय के फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो भी अपलोड किए हैं, यदि आपने उन विषयों के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लें। और भविष्य में भी जो परीक्षाएं होती रहेगी, जो वार्षिक परीक्षाएं, उनके प्रश्न के आंसर भी हम अपलोड करेंगे ताकि आप अपने प्रश्नों के आंसर मिलान कर सकें। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।